आज भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज अष्टमी है और सारी जगह जो कन्याएं हैं उनको पूजा जा रहा है, नारी की तरफ सम्मान व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन सोलन में यहाँ की जो देवी हैं शूलिनी देवी, उस टेंपल में पूजा अर्चना चल रही थी और उस पूजा अर्चना में एक महिला ने भाग लेने का निर्णय लिया और वहाँ पर ये आग्रह भी किया कि उन्हें पूजा करने दी जाए। लेकिन कुछ समाज के ठेकेदारों ने उन्हें पूजा करने से मना कर दिया। हालांकि वो ये भी जानते थे कि जो ये मंदिर जहाँ पर ये पूजा चल रही है उनकी वो इंचार्ज भी है। मैं आपको उस महिला से भी मिलाना चाहूँगा जिन्होंने उसके ऊपर रिवर्ट भी किया और क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो महिला वहाँ पर थी वो हैं IAS रितिका जिंदल और जिन्हें अभी तहसीलदार का भी जो चार्ज है वो मिला है। मैम क्या कहेंगे? तो जैसे कि आज जानते हैं कि तहसीलदार इज़ ऑल्सो टेम्पल ऑफिसर। तो शूलिनी माता जी के आज जैसे रिचुअल हवन होता है, तो रिचुअल था आज, जैसे कि अष्टमी है आप जानते हैं, तो थोड़ा इंचार्ज था, देखने होता है आपको अरेंजमेंट्स। तो मैंने उनसे, तो वहाँ पुजारी जी ने मुझे पहले मना कर दिया था कि आप हवन में नहीं बैठ सकते। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? देन ही वाज लाइक कि लड़कियों को अलाउ नहीं होता है। तो आई सेड कि आप माता जी के टेंपल में बैठे हैं, माता जी के लिए आप हवन कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, आप आज कंजकें बिठाएंगे, नवरात्रे चल रहे हैं। सो हाउ कैन यू डिनाई अ गर्ल और अ लेडी टू सिट इन द हवन? सो इट्स नॉट लॉजिकल, इट डजंट मेक सेंस एक्चुअली। तो फिर मैंने उनको समझाया खूब। उन्होंने बोला कि मैडम बरसों से ऐसा ही चलता आ रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सो आई वाज लाइक, बरसों से अगर ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं तो आप किसी चीज़ को ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते, राइट? हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि इक्वल राइट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, और आप भगवान जी की मान लीजिए पूजा करने का हक सभी को है, राइट? आप किसी से वो हक छीन नहीं सकते बेस्ड ऑन सर्टेन जेंडर और कास्ट और एनी अदर पैरामीटर। तो वो हक सबके पास होता है। तो हमें बेसिकली मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ लाइक मीडिया के थ्रू भी कि हमारे समाज में जो ये इतना ओवर रूढ़िवादी, आई वुड से कि वेरी ऑर्थोडॉक्सी जो ख्याल हैं या पेट्रियार्किकल माइंडसेट है जो कि हमने लेडीज़ को या लेट्स से किसी और वर्ग के लोगों को आगे नहीं आने देना, वो बहुत गलत है। तो हम सबको धीरे धीरे अपने आप में और अपने आसपास में समाज में चेंजेस लानी होंगी। सबको अपनी ही सोच में थोड़ा बदलाव लाना होगा टुवर्ड्स मोर इक्वालिटी। हर बंदे को रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी की तरफ की नज़र से हमें देखना होगा। मैम जैसे कि वहाँ पर विरोध किया गया कि आप पूजा में नहीं बैठ सकते क्योंकि आप एक महिला हैं, एक युवती हैं, इसलिए वहाँ पर बैठने नहीं दिया। ये उन्होंने ये भी कहा कि ये सदियों से चला आ रहा है और जब से ये मंदिर बना है तब से यही जो धारणाएं हैं और यही चल रही हैं और महिलाओं को भाग लेने नहीं दिया जाता। जब आपके सामने इस तरह की घटना आई तो क्या उसके बाद में आपने उसमें यज्ञ में जो हवन चल रहा था क्या पार्टिसिपेट किया? सो मैंने उनको बोला कि यज्ञ में आई विल सेट एंड आई विल ऑल्सो डू ऑल द रिचुअल्स। मैंने उनको बोला कि मैं सारे रिचुअल्स करूँगी बिकॉज ये सही नहीं है आप किसी को मना करें। और मैंने उनको ये भी बोला कि इट शुड नॉट बी कि मैं IAS ऑफिसर हूँ या फिर अभी तहसीलदार का चार्ज है यानी टेम्पल ऑफिसर का चार्ज है इसलिए, या फिर मैंने आज आपसे थोड़ा लड़ाई की इसलिए आप मेरे को बैठने दे रहे हैं। मैंने बोला ये राइट जो है वो सारी लेडीज़ को एक्सटेंड होता है। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद आप बाकियों को फिर से मना करना स्टार्ट कर दें हवन में बैठने के लिए। मैंने कहा बाकी लेडीज़ को भी, बाकी बच्चियों को भी, जो भी गर्ल्स हैं, सबको इक्वल राइट है उस हवन में बैठने का जब कभी भी हवन होता है। तो मैम हम ये मान सकते हैं कि जो वर्षों से जो रीति रिवाज चले आ रहे थे, जिस रीति रिवाज का जो एक ढकोसला लिए जो लोग थे उन्होंने महिलाओं को इससे दूर रखा, इस अधिकार से वंचित रखा, तो क्या हम आज से मान पाएंगे कि जो महिलाओं को है वहाँ पर पूजा करने का अधिकार मिल जाएगा या आप उन्हें ये अधिकार देने का जो है प्रयास करेंगे? जैसे माता जी के टेंपल में तो लेडीज़ जाती ही हैं, पूजा अभी भी करती हैं। मेन उनका था हवन से रिलेटेड इशू। से कि इट्स अ कंटिन्यूस स्ट्रगल, राइट? और कंटिन्यूस स्ट्रगल होती है, ऐसा नहीं होता कि एक बंदे ने कर दिया और वो चीज़ें हमेशा हो जाती हैं।
तो हर बंदे को अपने हक के लिए अपना एक पक्ष रखना पड़ेगा और अपने राइट्स के लिए उनको अपना एक जो अधिकार है बेसिकली उसको अपना रखना पड़ेगा आगे, अपने अधिकारों को। तो मैम जैसे कि ये रोका जाता है विभिन्न क्षेत्रों में, ये तो एक मंदिर था, बल्कि स्टडी में, डांसिंग में या कोई भी जो उनके अपने अपने फील्ड होते हैं उसमें जाने से महिलाओं को अक्सर रोका जाता है। तो आपका एक विषय रहा है कि जो महिलाओं के उत्थान के लिए भी आप कार्य करेंगी और आपने उनका बीड़ा भी उठाया है और उसका पहला स्टेप आपने यहाँ पर रखा भी है, और एक जो धारणा वर्षों से ही चली आ रही थी उसको आपने यहाँ पर आज अंकुश लगाने का जो प्रयास भी किया है। तो आपका ये प्रयास के आगे भी जारी रहेगा? मेरी तरफ से तो जारी ही रहेगा हमेशा, बट मैं चाहूँगी कि सोसाइटी, मीडिया और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और आई वुड से कि आई एम नॉट द ओनली वन, मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके साथ से ही आगे बढ़ा जाएगा। सोलन की महिलाओं को आप आज के दिन, अष्टमी के दिन, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हमेशा इन्फीरियॉरिटी का या सबमिसिवनेस का उनके दिमाग में भरा जाता है कि बचपन से आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, एक्सेट्रा, बहुत सारी रोक टोक होती है, तो उनको वो इंटरनलाइज कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हाँ ऐसा ही है। तो कई बार ये चीज़ें महिलाओं की तरफ से होती है, यार हमें नहीं बैठना हवन में, हमें यहाँ मंदिर में नहीं जाना, तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके खुद में आ जाती हैं, वो इंटरनलाइज कर लेते हैं, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एंड दे शुड स्टैंड फॉर देयर राइट्स एक्चुअली। तो उनको खुद का जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है या जो खुद का एक चेन साइकिल चलता है उससे खुद उनको पहले बाहर आना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, तो महिलाएं देवी की तरह पूजी जाती हैं, तो वही देवी जब अत्याचार उन पर होता है तो वो काली का रूप बनकर इस तरह से जो कार्य करती हैं, जो पुरानी अवधारणाएं हैं उनको भी वो बदलने का जो प्रयास हैं वो करती हैं, रूढ़िवादी सोच है उनको बदलने का प्रयास करती हैं। और इस रास्ते पर जो रितिका जिंदल हैं, जो IAS हैं, अपने आप को उन्होंने प्रूव किया। आज अष्टमी के दिन उन्होंने जिस पूजा पर उनको बैठने से मना किया था उस पूजा पर वो बैठी, अपना अधिकार भी उन्हें बताया कि क्या होता है, और उनको उन जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने माना भी, और बाकायदा इन्होंने वहाँ पर यज्ञ में आहुति भी दी और अपनी पूजा को भी पूरा किया। तो यही जो अधिकार है महिलाओं को सोचने चाहिए कि वो उन्हें जो दिए गए हैं उन्हें वो किस तरह से हासिल कर सकती हैं। इन्होंने रितिका जिंदल ने ये भी संदेश दिया है कि महिलाओं को अपने अधिकारों को पहचानना होगा और रूढ़िवादी सोच को बदलना भी होगा, तभी उन्हें उनके अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। कैमरामैन नमन के साथ कीर्ति कौशल, सोलन।